मोटर बाइक से सीखना। औसत चाल। आखिरी भाग में हमने देखा कि हमारे बाइक सवार ने 73.28 सेकंड में 1 किलोमीटर की दूरी तय की और इसलिए हमने इसकी चाल को 13.6 मीटर प्रति सेकंड निकाल लिया। अब आओ अपने बाइक सवार की यात्रा को थोड़ा अलग तरीके से देखा जाए। इन रेखाओं पर हम 1000 मीटर या 1 किलोमीटर बड़ी आसानी से दिखा सकते हैं, लेकिन 73.28 सेकंड दिखाना थोड़ा मुश्किल है। चलो इसे आसान बनाने के लिए 73.28 को 73 सेकंड मान लेते हैं। इसके कारण चाल में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आएगा। तो अब ये हुआ चाल बराबर है 1000 मीटर, इसको भाग दो 73 सेकंड से, जो कि हुआ 13.69 मीटर प्रति सेकंड। चलो इसे भी 13.7 मीटर प्रति सेकंड मान लेते हैं। पर अब अगर इस चित्र को कुछ ऐसे देखा जाए तो क्या होगा? चलो फिर से शुरू करते हैं। जब स्टॉपवॉच 0 सेकंड दिखाती है तो सवार 0 मीटर पर शुरू करता है और जब तक वह 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है तब तक समय 73 सेकंड हो जाता है। अब अगर हम यहाँ से 1 किलोमीटर पर एक रेखा बनाते हैं और समय सीमा यहाँ से 73 सेकंड पर खींची जाए, तब वो यहाँ पर आकर मिलते हैं। इसलिए यहाँ पर हमारे पास दो बिंदु हैं, एक जहाँ दूरी और समय दोनों 0 हैं और एक जहाँ दूरी 1 किलोमीटर और समय 73 सेकंड है। अब तुम पहले से ही जानते हो कि दो बिंदुओं को मिलाकर एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, इस तरह से। अब तुम कहोगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो किसी भी दूसरी रेखा की तरह एक सरल रेखा है। लेकिन ये रेखा मोटरसाइकिल सवार की औसतन चाल बताती है, जो कि है 1000 मीटर भाग दो 73 सेकंड से, यानी 13.7 मीटर प्रति सेकंड, जैसा कि हमने पहले देखा था। अब चलो इसे थोड़ा और ध्यान से देखा जाए। अब अगर हम इस रेखा पर कोई एक दूसरी दूरी ले लेते हैं, मान लो 0 मीटर से 400 मीटर, यानी कुल 400 मीटर की दूरी। हम 400 मीटर से एक आड़ी रेखा खींच सकते हैं जो ग्राफ से मिलेगी और इस तरह से एक रेखा खींचते हैं जो समय दिखाने वाले अक्ष से 90 डिग्री पर मिलेगी। जब हमने यहाँ लकीर खींची तब वो सीधे 30 सेकंड के थोड़ा पहले 29 सेकंड के पास आकर मिल गई थी। यानी हम जवाब गणित से भी निकाल सकते हैं और ग्राफ से भी। अब यह हमें यह बताती है कि अगर चाल 13.60 मीटर प्रति सेकंड है तो 400 मीटर की दूरी तय करने के लिए लगभग 29 सेकंड का समय लगना चाहिए। चलो अब ऐसा ही 100 मीटर, 200 मीटर, 600 और 800 मीटर के लिए करके देखते हैं और ये टेबल तैयार करते हैं। अब इस ग्राफ से तुम देख सकते हो कि 200 मीटर की यात्रा तय करने के लिए लगा समय, चाहे वो 200 से 400 हो, 400 से 600 या 600 से 800 हो या 800 से 1000 मीटर हो, वो समय हमेशा बराबर ही होता है, लगभग 14.5 सेकंड। और 100 मीटर की दूरी तय करने के लिए इसमें लगा समय आधा होता है, यानी 7.25 सेकंड। अब अगर एक मोटरसाइकिल सवार 30 सेकंड में 500 मीटर की दूरी तय कर लेता है, फिर उसकी चाल क्या होगी? चलो अपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल करो, जरा पता लगाते हैं। पर अब क्या तुम एक ग्राफ बना सकते हो जिसमें सेकंड में समय और तय की गई दूरी दिखाई गई हो? अगर इसके लिए ग्राफ पेपर नहीं मिल रहा है तो कोई भी सादा कागज ले लो और उस पर यह ग्राफ बना लो। पहले दो रेखाएं बनाओ जो एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाती हों। खड़ी रेखा पर दूरी लिखना और आड़ी रेखा के अंत में समय लिखना। क्योंकि हमारे पास 500 मीटर है तो 5 सेंटीमीटर का इस्तेमाल करना ठीक होगा। चलो 1 सेंटीमीटर के बिंदु अंकित कर लेते हैं। उन्हें 100, 200, 300, 400 और 500 कहते हैं। वैसे तो हमें आड़ी रेखा पर 30 सेकंड दिखाने हैं,
लेकिन वहां भी शायद हमें 5 सेंटीमीटर का उपयोग करना चाहिए। और हर 1 सेंटीमीटर को दिखाते हुए उन्हें 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30, 40 और 50 सेकंड कहते हैं। अब तुम इन बिंदुओं को अंकित करने के लिए तैयार हो, पर क्या तुम इस तस्वीर को पूरा कर सकते हो और पता लगा सकते हो कि सवार को 300 मीटर की दूरी तय करने के लिए कितना समय लेना चाहिए?